आइए समझते हैं आर्टिकल 200। आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 200 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि गवर्नर के पावर्स क्या होते हैं। तो पहला तो होता है, मान लीजिए किसी भी असेंबली में यदि कोई बिल पास होता है, दो टाइप के बिल होते हैं, एक मनी बिल होता है और एक मिसलेनियस बिल। आप पकड़ लीजिए, ठीक है। मनी बिल के लिए गवर्नर का सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाकी सारे जो बिल्स होते हैं उसके लिए गवर्नर का सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो एक्ट बनता है। अब आप जानिए कि ज़रा गवर्नर के पास में क्या क्या पावर्स लाई करते हैं। पहला तो है बिल पे आप साइन कर दीजिए तो एक्ट बन जाएगा। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप उस बिल को विथहोल्ड कर लीजिए, मतलब अपने पास रख लीजिए। और तीसरा हो जाता है कि अब आप ये बिल को फिर से असेंबली में वापस भेज दीजिए। और चौथा होता है अब आप इसको आप प्रेसिडेंट के पास भेज दीजिए कि वो कंसिडर करेंगे इस पर साइन करना है या नहीं करना है। तो ये चार तरीके से चार पावर्स गवर्नर को दिए गए हैं किसी भी बिल को, एक्सेप्ट मनी बिल को। अब हाल फिलहाल में ये देखा गया कि यूजुअली क्या हो रहा था कि देयर इज़ वन मोर, उसमें एक और कंसेप्ट क्या कहा जाता है, पॉकेट द बिल। पॉकेट द बिल मतलब आप उस बिल पे बैठ जाइए, ना उसे साइन कीजिए ना बताइए, उसके ऊपर बैठ जाइए। अब ऐसा हो रहा था काफ़ी सारे स्टेट में 2-2 साल से बिल पेंडिंग है। अब उदाहरण के लिए लीजिए, मान लीजिए किसी स्टेट में एक यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी के सिलेक्शन की बात हो रही है, उस पर साइन करना है। तो यदि ये बिल यदि पास नहीं होता तो वीसी का सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो सकता। इस टाइप की परेशानियाँ हो रही थी। कोई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बॉडी है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस टाइप से चीज़ें फंसी हुई थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि अब आप ये जो है इस सारी चीज़ों को हम टाइम बाउंडेड कर देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे लॉ बहुत अच्छे से लिखा गया है कि इसके लिए ये है वो है, बट कितने समय के अंदर में ये नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज़ का काफ़ी हम मिसयूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्लैरिटी दे दिया कि हम कितने टाइम बाउंडेड लिमिट में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ज़रा आप ये समझते हैं, यदि साइन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको वेट ही नहीं करना, साइन हो गया, अच्छी बात है। मान लीजिए यदि आपने डिसाइड किया कि ये बिल को मैं अपने पास ही रखूँगा, तो अब आपके पास में एक लिमिट है कि आप 1 महीने से ऊपर तक नहीं रख सकते। आपको विदिन 1 मंथ वो चीज़ को, बिल को प्रोसेस करना है। और तीसरा, यदि आपने इस बिल को रिटर्न करना है तो आपके उसमें 3 महीने का विंडो है। अब आप उसको रिटर्न कर दीजिए। यदि रिटर्न होने के बाद में वो बिल फिर से पास होके आ गया, मान लीजिए फिर से वो बिल आपके पास में आए, तो बस आपके पास में उसको 1 महीने के अंदर में साइन करना ही करना है, आपको ग्रांट करना ही करना है। ऐसे इस तरीके से। और जो चौथा है आपके पास में प्रेसिडेंट, ये भी आपने 1 महीने के अंदर में डिसाइड करके भेज देना है। पहले क्या था, अब आप 1 साल 2 साल तक बैठे हुए हैं, उसके बाद आप प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा टाइम बाउंडेड कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इनफैक्ट मैं ये भी सोचता हूँ कई बार कि हमारे काफ़ी सारे लीगल में काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे चीज़ों को हम टाइम बाउंडेड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग अपने टाइम लिमिट में चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद।